दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सांसों से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और इन्हीं सांसों के रुक जाने पर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हमारी सांसों को प्राण कहा जाता है, क्योंकि सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। वैज्ञानिक तौर पर और हमारे ऋषि मुनियों की खोज से यह पता चलता है कि हमारी सांस हमारे मन, हमारी चेतना, हमारे शरीर और यहां तक कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हमारा पूरा जीवन ही सांसों पर टिका हुआ है। लेकिन अफसोस, हम अपनी सांसों को सही ढंग से नहीं लेते। अगर हम अपनी सांस को सही ढंग से लेना सीख जाएं, तो हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे बड़ा कारण आपकी सांस हो सकती है? हाँ, जब तक आपकी सांस सही तरीके से नहीं चलती, तब तक आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। यह वही ऊर्जा है जो आपके दिमाग को कई गुना तेज कर देती है। यह वही ऊर्जा है जो इस संसार के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। सोचिए, अगर यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, तो क्या यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है? बिल्कुल। चाहे धन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या कोई भी इच्छा, यह ऊर्जा उन्हें तुरंत पूरा कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सांसों में ध्यान का सही प्रयोग करना सीखना होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस संसार में 90% लोग छोटी सांसें लेते हैं। उनकी सांसें सिर्फ फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ही जाती हैं, और जब सांस छोटी हो जाती है तो शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। नतीजा, आपको आलस आने लगता है, शरीर कमजोर महसूस होने लगता है और धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। तब आपका मन अशांत हो जाता है और यह सीधा आपके भाग्य को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं, कैसे सही सांस लें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चारों तरफ एक परत बनी रहती है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होंगी, उसके पास यह परत पॉजिटिव रहेगी, यानी वह जो भी सोचेगा वही पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपकी सांस छोटी है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे, तनाव में फंसे रहेंगे, यानी कि आपका मन नेगेटिव रहेगा। और जब मन नेगेटिव रहता है, तो आपके साथ अच्छी चीजें नहीं हो पाती। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि जो व्यक्ति सांसों का ध्यान करता है, उसके जीवन की तमाम समस्याएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। उसके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आप सोचिए, अगर सिर्फ सांसों का ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है, तो आप इसे क्यों ना आजमाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम में मन लगे, तो आज मैं आपको एक खास सांस प्रयोग कराऊंगा। इस प्रयोग की मदद से आपकी उदासी 24 घंटे के भीतर ही खत्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी चिंता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आप खुद को ऊर्जावान और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज जो सांसों का महाध्यान मैं आपको करवाने जा रहा हूं, यह आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हाँ, यही वह रीढ़ की हड्डी है जिसके दम पर आपका शरीर कार्य करता है। इसमें 7 चक्र होते हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी सांसों को ऊर्जा में बदलेंगे। अगर आप मेरे साथ इस ध्यान को करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सुनते सुनते अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। आप बैठे हैं या लेटे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम इस अद्भुत ध्यान की शुरुआत करते हैं। अब आप इसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज के साथ जुड़े रहें। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। आराम की स्थिति में आ जाइए। अब मेरे साथ एक गहरी सांस अंदर लीजिए। कुछ समय रुकिए और अब धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। बिल्कुल शांत बने रहिए। सांस आपके अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। फिर से सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों टांगों को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर का भार अपने आसन पर छोड़ दीजिए। अपने शरीर का भार धरती पर छोड़ दीजिए और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स महसूस कीजिए। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को शांत महसूस कीजिए।
अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाइए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। अपने आप को भीतर से महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने माथे पर लेकर आइए। अपने माथे को महसूस कीजिए। अपने माथे पर होने वाली हलचल को फील कीजिए। जो सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उसे बस देखते रहिए। बिल्कुल शांत बने रहिए। आपको कोई चिंता नहीं है। अपने तनाव को भूल जाइए। हर एक चिंता से मुक्त हो जाइए। अपने आप को भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करें। आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। बस बिल्कुल शांत रहें। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को भीतर से फील करें। अब अपने शरीर पर लगने वाली हवा को महसूस करें। अपने चेहरे पर महसूस करें। अपने दोनों हाथों पर महसूस करें। अपने दोनों पैरों पर महसूस करें। बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब अपने ध्यान को अपने पेट पर लाएं। अपनी सांसों को महसूस करें। सांस आपके पेट में आ रही है और धीरे धीरे बाहर जा रही है। इन्हें महसूस करते रहें। हर एक सांस को गहराई से लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। कुछ पल रुकिए। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। अब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करना है। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर आएं। अपनी पीठ को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें। बस रीढ़ की हड्डी का ध्यान करते रहें। उसे महसूस करते रहें। अब अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर लेकर आएं, जहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक नीचे बैक साइड में। अब नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। बार बार ध्यान को नीचे से ऊपर घुमाते रहें। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लें। रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें। फिर से एक और गहरी सांस अंदर लें। रीढ़ की हड्डी को गहराई से फील करें। अब आपकी रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे हलचल हो रही है। यह हलचल बहुत हल्की है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी में होने वाली हलचल को फील करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर आ रही है। ऊपर और ऊपर यह ऊर्जा लगातार उठ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से यह ऊर्जा ऊपर उठ रही है और अब आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को नीचे से फील करते हुए ऊपर की तरफ आएं। ऊपर और ऊपर। और अब अपने ध्यान को सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित करें। फिर से नीचे से महसूस करते हुए ऊपर की तरफ आएं और सिर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान बना लें। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्यान लगाएं और पूरी तरह शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम की स्थिति में। अब आपके सिर के ऊपर एक चक्र घूम रहा है। इसे महसूस करें। यह चक्र धीरे धीरे घूम रहा है और आपके शरीर की ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच रहा है। आप देख सकते हैं, यह चक्र आपके शरीर को हल्का कर रहा है। धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर हल्का हल्का घूमता हुआ चक्र महसूस हो रहा है। यह चक्र आपके सिर में खिंचाव पैदा कर रहा है और यह खिंचाव आपके तनाव को दूर कर रहा है। अब अपने माथे पर होने वाले इस खिंचाव को महसूस करें। इसे पूरी तरह से फील करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। अब आप ऊर्जावान हैं। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शांत, पूरी तरह से आराम की स्थिति में। अब गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें और अपने शरीर को अंदर से महसूस करते रहें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों में हल्की हल्की हलचल पैदा करें। अब अपने दोनों पैरों में हलचल करें। फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे हिलाएं। पूरे शरीर में हल्की हल्की हलचल बनाए रखें। अब अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपनी आंखों पर रख लें। फिर धीरे धीरे बहुत आराम से अपनी आंखें खोल लें। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। आपको कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं
फिर भी गहराई में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों? क्या कारण है कि आपका ध्यान स्थिर नहीं हो पा रहा? इसका सबसे बड़ा कारण है आपके शरीर में ध्यान की ऊर्जा बन ही नहीं रही है, क्योंकि ध्यान में गहराई पाने के लिए आपको नाक और नाभि का संबंध समझना होगा। यह सीधा हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जब तक आप अपनी सांसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप ध्यान में गहराई तक नहीं जा पाएंगे। हर सांस का अपना एक अलग महत्व है और ध्यान में सही सांस लेना बेहद जरूरी है। अगर आप हमारे बताए गए तरीके से 50 सांस लेते हैं, तो आपकी सांस नाक से होकर सीधा नाभि तक पहुंचेगी और नाभि में ऊर्जा का निर्माण होगा। यही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराई में ले जाएगी, समाधि तक पहुंचाएगी। आप जानते हैं, नाभि हमारे शरीर का आधार है। अगर आप अपने ध्यान को समाधि तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नाभि को मजबूत करना होगा। यही से हमारा शरीर संचालित होता है और यही हमारा ऊर्जा केंद्र है। जिस व्यक्ति की सांस नाभि तक पहुंच जाती है, वह ध्यान में बड़ी ही सरलता से प्रवेश कर लेता है और फिर उसके जीवन में रहस्यमयी बदलाव होने लगते हैं। जीवन की समस्त समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान में अपनी नाभि से सांस लेकर नाभि चक्र को मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपका ध्यान में तुरंत प्रवेश हो जाए। अब देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि आपकी सांस ही आपके ध्यान को विकसित करती है। जब भी कोई ध्यान करना शुरू करता है, तो उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, सांसों पर ध्यान दो। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपकी हर एक सांस आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। अगर आपको ऊर्जा में प्रवेश करना है, जीवन को पूरी तरह से बदलना है, तो ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपका शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है, आपको आलस्य आ रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी सांसें सही रूप में काम नहीं कर रही हैं। अगर आपके शरीर में ऊर्जा कम होगी, तो क्या होगा? ध्यान में मन नहीं लगेगा, कोई अनुभव नहीं आएंगे, आप ज्यादा समय तक ध्यान में बैठ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान में सांस वैसे ही लेनी होगी जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह विधि हजारों साल पुरानी है और इसके अनुभव बेहद गहरे हैं। अब सवाल यह है कि यह विधि आपको शांति तक कैसे लेकर जाती है, कैसे यह आपकी ऊर्जा को जागृत करती है। तो सुनिए, नाभि शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना होगा। यही पहला कदम है, यही आपके ध्यान की शुरुआत है, यही आपकी गहराई की नींव है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी नाक में 2 नाड़ियां होती हैं। 8 ईडा नाड़ी बाएं तरफ, 2 पिंगला नाड़ी दाएं तरफ। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से आपकी सांस चलती है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है। सुषुम्ना नाड़ी क्या है? यह वह नाड़ी है जहां पर आपकी ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहती है और यही ऊर्जा हमारे शरीर की असली शक्ति है। यही ऊर्जा हमें जागरूक बनाती है और ध्यान की गहराई तक ले जाती है। इसे ही शारीरिक शक्ति कहा जाता है और इसी को हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया है। यह वही है जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर होती है। अब हमें अगर ऊर्जा शरीर में बनानी है, तो जब आपकी दोनों नासिका क्षेत्रों से एक साथ बराबर सांस चलेगा, तभी आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। क्योंकि गहरे ध्यान में प्रवेश पाने के लिए और भरपूर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्णता की आवश्यकता होती है। अब आप बात की गहराई को समझिए। जब आप सांस लेते हैं, तो यह आपकी नाभि पर प्रेशर डालता है और नाभि ही आपके शरीर का मुख्य आधार है। जब आप अपने शरीर के आधार पर यानी नाभि पर अपनी सांस को पहुंचाएंगे, तो आगे का काम आपकी नाभि खुद करना शुरू कर देगी। फिर आपकी नाभि ही आपके सांस को पूरे शरीर में फैला देगी, जिससे आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। लेकिन काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बहुत ही छोटे सांस लेते हैं, जिनको अपना सांस केवल गले तक ही महसूस होता है। जब वे सांस लेते हैं तो क्या होता है? उनके लिए ध्यान में जाना बहुत ही असंभव और कठिन हो जाता है। वे ध्यान के अनुभवों को महसूस नहीं कर पाते हैं। वे ध्यान के उस परम आनंद की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी नाभि तक सांस नहीं ले जाते, तो ध्यान गहरा कैसे होगा? जब आप अपनी नाभि तक सांस लेते हैं, तो क्या होता है? आपका पेट सांस लेते समय ऊपर की तरफ उठता है और सांस छोड़ते समय फिर अंदर की तरफ चला जाता है। अगर आप इसी तरह से सांस लेंगे, तो आपकी सांस गहरी होने लगेगी और जैसे ही सांस गहरी होगी, बस ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं
कि हम ध्यान में 50 सांस किस तरह से लें जिससे हमारा सांस नाभि तक पहुंच जाए, और फिर हम गहरे अनुभवों से अपने ध्यान को समाधि की ओर कैसे ले जा सकते हैं। विधि का प्रयोग करने के बाद इसके लिए आपको कुछ दिन अनुलोम विलोम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपके शरीर को यह आदत नहीं बनेगी कि वह खुद ब खुद पेट या नाभि से सांस लेना शुरू करे, तब तक यह प्रयोग किसी भी काम का नहीं है। तो अब सवाल यह है, कैसे करना है? आइए वह भी जान लेते हैं। आपको अपने नाक के द्वारा लंबा और गहरा सांस लेना है। आपका हर एक सांस बड़ी ही धीमी गति में चलना चाहिए, लेकिन हां, वह गहरा होना चाहिए। और इसी तरह आपको 50 सांस अपने ध्यान में लेने हैं। पर ध्यान रहे, आपको इन सांसों को गिनना बिल्कुल भी नहीं है। बस सांस लेते रहना है और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी नाभि पर रखना है। साथ ही यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई मोड़ या झुकाव नहीं आना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और फिर वह आपके पूरे शरीर में भ्रमण करने लगेगा। यानी आपके शरीर के अंदर ही आपका ध्यान घूमना शुरू हो जाएगा। सोचिए क्या होगा जब ऐसा होगा। आपके भीतर एक गहरी ऊर्जा का निर्माण होगा। वही ऊर्जा आपके ध्यान को गहराइयों की ओर ले जाना शुरू कर देगी। और हां, इसी ऊर्जा की मदद से आपको ध्यान में गहरे अनुभव भी आने लगेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अनोखा आनंद महसूस होगा, एक ऐसा आनंद जो आपको पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा। आपका ध्यान और गहरा होगा और आप बस उसमें खोते चले जाएंगे। ध्यान में व्हाइट प्रकाश का नजर आना, यह किसी विशेष स्थिति में ही होता है, और जब ऐसा होता है तो यही प्रकाश आपकी कुंडलिनी जागृत करने में मदद करता है। आपके शरीर में जब पूर्ण मात्रा में ऊर्जा होगी, तभी यह ऊर्जा आपके चक्रों तक पहुंचना शुरू करेगी, और जैसे ही यह ऊर्जा आपके चक्रों को छूने लगेगी, वे धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे। सोचिए, आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठना शुरू करती है और फिर सहस्रार चक्र तक बढ़ने लगती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस अनुभव को? उस क्षण में आपका शरीर बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगी। यह ध्यान आपके जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके ध्यान को कोई गहराइयों में ले जा सकता है तो वह केवल आपकी सांस ही है, और यही सांस प्राण कहलाती है। अब सोचिए, क्या होगा जब आपका नाभि चक्र एक्टिव होगा? तभी आपको अपने अगले चक्र का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। यानी हर सांस के साथ आप एक नए स्तर पर पहुंचते जाएंगे और आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को सब्सक्राइबर जरूर करें। अब देखते हैं दूसरी वीडियो। ये नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन जो न सिर्फ आपको बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है। सोचिए, अगर आपके पूरे नजरिए को बदलने की ताकत किसी चीज में है तो वह यही है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, इसे पूरा देखें, क्योंकि यकीन मानिए, इसे देखने और सुनने के बाद आपका सोचने और समझने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं तो कुछ उन्हें मानवता का उद्धार करने वाला कहते हैं, और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शानो शौकत में बिताए थे। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग पीछे पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना को देखने के बाद सिद्धार्थ के मन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और न्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे वही ध्यान लगाकर बैठ गए जो वह बचपन में लगाया करते थे, और खुद से वादा किया कि जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध दिनों तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे
और 48 दिनों के बाद वैशाख की पूर्णिमा की शाम को, यानी फुल मून की इवनिंग को, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस मेडिटेशन का नाम है विपासना मेडिटेशन। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है, लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सकें। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा यह जानकर लगाया जा सकता है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरे हुए देखा, तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा न रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया और अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था। लेकिन बाद में सम्राट अशोक ने विपासना मेडिटेशन से प्रभावित होकर अपने राज्य में जानवरों को मारने पर भी बैन लगा दिया था। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, ताकि लोग विपासना मेडिटेशन को सीख सकें। विपासना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इस मेडिटेशन में ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं और हमारी दबी हुई इच्छाएं, वो आवेग जमा होता रहता है, और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। हमें उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर भरोसा या हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ता है, तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता रहता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन उन सब इंसिडेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उस बात को अपने अंदर मजबूती से बैठा लेता है। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानता है कि भरोसा मतलब दुख, दर्द और डिप्रेशन, या यूं कहे कि वह बात हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उस दुख से बचने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता, जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ना बदल दें। दोस्तों, यह तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ऐसे ना जाने कितने अच्छे बुरे अनुभवों से भरा हुआ है। इस बात को गहराई से जानने के लिए 1937 में लिप्सी ने ह्यूमन पर्सनालिटी को समझने के लिए या बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सनालिटी टेस्ट का आविष्कार किया, जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं, तो जान लीजिए कि विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदे में से एक फायदा यह भी है। विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे और यह मेडिटेशन कितना पावरफुल है, यह किस हद तक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की डोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है, ताकि कैदी बाहर जाने के बाद फिर से कोई क्राइम ना करे। विपासना मेडिटेशन के 44 देशों में 202 से ज्यादा सेंटर हैं, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और उपासना। वी का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथ सती प्रथास्तु और महासती प्रथास्तु में विपासना के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो उन्हीं धर्म ग्रंथों के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना विपासना सांसों पर ध्यान लगाने से शुरू होती है। बाकी के मेडिटेशन तकनीकों में हमें लंबी और गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन टेक्निक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। चाहे सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी, आपको इसे बदलना नहीं है। आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा 2 कारणों से किया जाता है। पहला,
हर 9 सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई दूसरा विचार आता है। तो उस 9 सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेंगी। तो इसीलिए आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है। जब भी आप किसी चीज को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उस चीज की पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से ही हमें यह बताया गया है कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह पेड़ है, यह गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह बात हटा दो कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखें। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। इसलिए बच्चे इतने जिज्ञासु होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है या बिल्ली है, जब तक कि हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में ना बता दें। इसलिए बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको हर चीज को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए, अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीव सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही हैं, वह गलत हैं, या वह सही हैं, मैं गलत हूं। आपको बस यह देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते, बैठते, चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। और अगर आप इस तरह का नजरिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा, आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है कि आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशन हो, 2 लोगों के बीच की बातचीत हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखने लगेगा। और यही विपासना का सही मतलब है, किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना। इसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। वृद्धावस्था एक इंसान के जीवन का वह समय होता है जब उसे बहुत सारी बीमारियां अपने शिकंजे में कस लेती हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का शरीर बुढ़ापे में भी बीमारियों से मुक्त था। उनकी चाल में एक अद्भुत सफलता थी। उनके चेहरे पर एक गजब का तेज था। जब वह घंटों ध्यान में बैठे रहते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहती थी। वह थकते नहीं थे। रात को सोते समय जिस अवस्था में वह होते थे, सुबह उसी अवस्था में उठते थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग या फिर कोई भी तनाव नहीं है। उनका प्रत्येक शिष्य इसी तरह के जीवन की कामना करता था। एक दिन तथागत के एक शिष्य ने तथागत से सवाल किया। उन्होंने कहा, हे तथागत, एक भिक्षु का पूरा जीवन भिक्षा पर व्यतीत होता है। भिक्षा में उसे जो कुछ मिलता है उसी को खाकर वह अपना भरण पोषण करता है। बहुत बार तो एक भिक्षुक के शरीर की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं होती, उसका पेट भी पूरा नहीं भरता। लेकिन जब आपके शरीर को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इतना अल्फर भोजन करने के बाद भी आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले और इतने तेजवान कैसे हैं? जबकि दूसरी तरफ मैं नगर के राजाओं और सम्राटों को देखता हूं तो उनकी तोंद निकली रहती है। बहुत बार वे वैद्य और हकीमों को बुलाते रहते हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जबकि उनके पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं। जिस प्रकार का व्यंजन या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा भोजन वह कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार का भोजन वह करना चाहे वैसा अपने रसोइयों से बोलकर बनवा सकते हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के इस पड़ाव से वह बहुत परेशान रहते हैं। मैं बहुत राजाओं से मिला हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिला हूं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि एक भिक्षुक जिसको पूरा भोजन भी नहीं मिलता, वह स्वस्थ होकर अपना जीवन जीता है, और दूसरी तरफ जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, वह अपने जीवन में शारीरिक कष्ट और पीड़ाएं भोग रहे हैं। तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, मनुष्य जीवन पर्यंत भाग दौड़ में लगा रहता है। ऊर्जा हमें किसी विशिष्ट भोजन से नहीं मिलती है, बल्कि हर भोजन ऊर्जावान हो सकता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग रूखा सूखा भोजन खाते हैं वह भी अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत पाए जाते हैं, और जो लोग किसी विशिष्ट प्रकार का भोजन यह सोचकर करते हैं कि इसे खाने से हमें ताकत मिलेगी, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, तुमने देखा होगा कि ऐसे लोग अक्सर बीमारियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। सवाल यह है कि हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, बल्कि असली सवाल यह है कि जो भोजन हम करते हैं वह किस प्रकार करते हैं। भोजन का सही इस्तेमाल हम कर पाते हैं या नहीं। जरूरी होता है कि भोजन करने के नियम हमारे जीवन में अपना लिए जाएं, ताकि साधारण सा भोजन भी हमारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान कर सके जो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। शिष्य ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, हे तथागत, मैं आपकी बात का अर्थ समझा नहीं। तथागत ने उत्तर देते हुए कहा कि जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या वास्तविकता में हम होशपूर्वक अपना भोजन करते हैं? एक व्यक्ति किसी से बातचीत करता हुआ भोजन करता है, तो दूसरा व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ भोजन करता है। भोजन तो उनका शरीर कर रहा है, लेकिन उनका मन इस भोजन करने में सम्मिलित होता ही नहीं है, और जो कर्म पूरा मन लगाकर नहीं किया जाता, वास्तविकता में वह कर्म कहलाता ही नहीं है। इसीलिए उसका परिणाम भी हमें कभी नहीं मिलता। मैं तुम्हें भोजन करने के कुछ आसान और कुछ नियम बताना चाहता हूं, जिनको अपनाकर कोई भी मनुष्य निरोगी होकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता है। अपने मन में प्रेम पैदा करना बहुत आवश्यक होता है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने से मन में प्रेम का उदय होता है और हमारा शरीर अपने आप ग्रहण स्थल बन जाता है। तीसरा नियम, जो कि हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देगा, वह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी भोजन नहीं करना। रात्रि के समय भोजन करने से हमारा शरीर उस भोजन को पचाने के कार्य में लग जाता है, लेकिन अगर रात के समय हम अपने शरीर को कोई कार्य नहीं देते हैं, तो यह हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करने लग जाता है। हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारियों को ठीक करने और उसकी मरम्मत करने की शक्ति रखता है, लेकिन पर्याप्त खाली समय न मिलने के कारण हमारा शरीर अपनी बीमारियों को ठीक कर ही नहीं पाता है। देर रात्रि में भारी भोजन करने से पूरी रात हमारा शरीर उसको पचाने के कार्य में लगा रहता है, वह कभी खाली हो ही नहीं पाता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होने लग रही हैं, वह हमारा शरीर अपने आप ठीक नहीं कर पाता है। सूर्यास्त के आधे घंटे बाद तक आप भोजन कर लीजिए, या फिर उससे पहले भोजन कर लीजिए, लेकिन रात्रि के समय भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तथागत ने आगे कहा कि देखो, अच्छा भोजन वह माना गया है जो हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रसन्न रखें। खाना खाते समय झक के भाव रखना, किसी ऐसी जगह पर बैठकर खाना खाना जो साफ सफाई वाली ना हो, जो गंदी हो, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करना जिसके मन के विचार अच्छे ना हो, तो उससे हमारा मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। आवश्यक है कि खाना बनाते समय जो मनुष्य खाना पका रहा है, उसके मन के भाव प्रेम से भरे हुए होने बहुत आवश्यक हैं। अगर वह घृणा के, गुस्से के या फिर झगड़े के भाव रखेगा, तो खाने में उसी प्रकार के गुण सम्मिलित हो जाते हैं। हर खाने का अपना एक विशिष्ट गुण होता है, और यह गुण और ज्यादा अधिक हो जाता है जब यह मनुष्य के गुण के साथ मिलता है। अगला नियम बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि खाना जितना सुपाच्य होगा, जितना आसानी से पचने वाला होगा, उतना ही गुणकारी होगा। साधारण भोजन हमेशा सुपाच्य माना गया है। इसीलिए तुमने अक्सर मुझे दाल भात खाते हुए देखा होगा, क्योंकि यह सबसे साधारण भोजन है जो बहुत सुपाच्य भी है और हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो खाना दूसरे जीव को प्रताड़ित करके बनाया गया है, यानी कि मांसाहार, उससे हमारा मन कैसे प्रसन्न हो सकता है? जिस जीव को मारते वक्त यातनाएं दी गई हो, जिसको कष्ट पहुंचाया गया हो, आखिरकार उसके मांस में भी तो वही गुण मिलेंगे। इसीलिए साधारण शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भोजन करने का अपना एक विशिष्ट आसन होता है। तुमने मुझे बहुत बार भोजन करते हुए देखा होगा, लेकिन हर बार मेरा भोजन करने का आसन एक ही रहता है।
मेरी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है। मैं शांत जमीन पर बैठकर भोजन करता हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जो लोग किसी कारणवश जमीन पर नहीं बैठ सकते, उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखनी चाहिए। क्योंकि जब खाना पेट में पहुंचता है, तो अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो वह बड़ी आसानी से हमारे पेट में पहुंच जाता है। और अगर रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई होगी तो हमारा पेट भी सिकुड़ा हुआ होगा। इससे खाना ठीक से भोजन नली से होते हुए पेट तक नहीं पहुंच पाता। तथागत ने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाते हुए शिष्य को बताया, एक बार मेरे पास एक सम्राट पहुंचा। वह अपने पेट से बहुत परेशान रहता था। जब वह मेरे पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो मैंने उन्हें बताया, राजन, एक सम्राट के जीवन में शारीरिक मेहनत बहुत कम होती है, लेकिन वह भोजन बहुत अच्छा करना चाहता है। इसीलिए धीरे धीरे उसके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। क्या तुम जानते हो, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर को उतनी ऊर्जा भी बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, वरना वह ऊर्जा हमारे शरीर को फैलाना शुरू कर देती है। इसीलिए उस सम्राट का पेट बहुत अधिक निकला हुआ था। मैंने उन्हें सलाह दी, पहले तो जो भी बावर्ची आपका खाना बनाता है उसे कहो कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मत बनाओ, हल्का और साधारण खाना रखो। अगर तुम्हें शारीरिक मेहनत करनी हो तो ऐसा खाना खाओ जो शरीर को ताकत दे। लेकिन अगर तुम सिर्फ बैठे रहोगे और देसी घी या मांसाहार जैसी चीजें खाओगे तो शरीर को उसे पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो ऐसी चीजें खाना छोड़ दो। हल्का भोजन करो, कम मसाले वाला भोजन करो, ताकि पेट में कोई समस्या ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा, हे तथागत, सब कोई हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं? भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। भाग्यशाली हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने उस शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। ताकि तुम्हारे पेट में कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या पैदा ही ना हो। शिष्य ने बड़े ही कृपा भाव से अपने हाथ जोड़कर तथागत को प्रणाम करते हुए कहा, हे तथागत, सब कोई हमें यह तो बताता है कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के क्या नियम होते हैं? भोजन किस प्रकार करना चाहिए, उसके क्या आसन होते हैं, वह आपने आज मुझे अच्छी तरह से समझा दिया है। मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद तथागत अपने शिष्य के साथ वन की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।